उन्वान: हज़रत हुर बन यजीद रा कौन थे और क्यों इमाम हिस्से के पास आ गए? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलात वस्सलाम अली सैयद अल अंबिया वल मुरसलीन। मोहतरम सामेन किराम, आज हम करबला के एक ऐसे अजीम किरदार का तज़किरा करेंगे जिसका नाम रहती दुनिया तक तौबा, हिदायत और हक़ की तरफ लौटने की अलामत बन गया। ये शख्सियत हैं हज़रत हुर बन यजीद रियाही रज़ी अल्लाह अन्हु। करबला के मैदान में बहुत से लोग आए, बहुत से लोग गए, लेकिन हज़रत हर की ज़िंदगी का वो फ़ैसला जिसने उन्हें दुश्मन के लश्कर से उठाकर इमाम हिस्से के कदमों में ला खड़ा किया, तारीख़ का एक अजीम तरीन वाक़या है। हज़रत हर कौन थे? हज़रत हुर बिन यजीद रा अरब के मशहूर कबीला बनु रियाह से ताल्लुक़ रखते थे। आप कूफा के बड़े बहादुर, नामवर सिपा सालार और मुअज़्ज़ज़ सरदारों में शुमार होते थे। आपकी बहादुरी का ये आलम था कि कूफा की हुकूमत जब किसी अहम फ़ौजी मुहिम के लिए किसी जर्नल का इंतखाब करती तो हज़रत हर का नाम सरे फ़हरिस्त होता। जब इमाम हिस्सेन मक्का मुकर्रमा से इराक़ की तरफ रवाना हुए तो कूफा के गवर्नर उबैदुल्लाह बन ज़ियाद ने हज़रत हर को 1000 सवारों के साथ रवाना किया और हुक्म दिया कि इमाम हिस्सेन के काफ़िले को रोक लिया जाए। इमाम हिस्सेन से पहली मुलाकात। रास्ते में हज़रत हर की मुलाकात इमाम हिस्सेन के काफ़िले से हुई। इस वक्त गर्मी बहुत शदीद थी और हर के लश्कर के पास पानी कम था। इमाम हिस्सेन ने दुश्मन समझने के बावजूद अपने साथियों को हुक्म दिया, इन फौजियों और उनके घोड़ों को पानी पिलाओ। ये मंजर बड़ा अजीब था। एक तरफ वो लोग थे जो इमाम हिस्सेन का रास्ता रोकने आए थे और दूसरी तरफ इमाम हिस्सेन थे जो उन्हें पानी पिला रहे थे। हज़रत हर ने यह मंजर अपनी आंखों से देखा और दिल में सोचा कि ये कोई आम इंसान नहीं बल्कि रसूल अल्लाह के नवासे हैं जिनके अखलाक अपने नाना के अखलाक की याद दिलाते हैं। हर की बेचैनी। जब इमाम हिस्सेन को करबला में रोक दिया गया और हालात दिन ब दिन सख्त होते गए तो हज़रत हर के दिल में इज़्तिराब बढ़ता गया। उन्होंने देखा अहले बैत पर पानी बंद कर दिया गया, मासूम बच्चे प्यास से तड़प रहे हैं, ख़वातीन के ख़ैमों से अलतश अलतश की सदाएं आ रही हैं। इमाम हिस्सेन सब्र और वक़ार के साथ हक़ का पैगाम दे रहे हैं। हर सोचते थे, क्या वाकई हम रसूल अल्लाह के नवासे के ख़िलाफ़ जंग करने जा रहे हैं? ये सवाल उनके दिल को मुसलसल बेचैन कर रहा था। शब आशूर और हर की कैफियत। 9 मुहर्रम की रात गुजर गई। 10 मुहर्रम की सुबह करीब आ गई। हर अपने घोड़े पर सवार थे लेकिन दिल कांप रहा था। उन्होंने उमर बिन साद से पूछा, क्या तुम वाकई हिस्सेन से जंग करोगे? उमर बिन साद ने जवाब दिया, हाँ, ऐसी जंग के सर जुदा हो जाएंगे और हाथ कट जाएंगे। ये सुनकर हर के जिस्म पर लर्ज़ा तारी हो गया। अब उन्हें यकीन हो गया कि मामला सिर्फ दबाव आ गिरफ्तारी का नहीं बल्कि रसूल अल्लाह के नवासे के कत्ल का है। तारीख़ साज फैसला। हज़रत हर अपनी जगह से हटे। उनके साथी ने पूछा, आप क्यों बेचैन हैं? हर ने जवाब दिया, खुदा की कसम, मैं अपने आप को जन्नत और जहन्नम के दरमियान खड़ा देख रहा हूँ और मैं जन्नत पर किसी चीज़ को तरजीह नहीं दूंगा। ये वो लम्हा था जिसने तारीख़ बदल दी। हर ने अपने घोड़े का रुख मोड़ा। वो आहिस्ता आहिस्ता इमाम हिस्सेन के ख़ैमों की तरफ बढ़ने लगे। उनके हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे, दिल में नदामत थी। इमाम हिस्सेन की बारगाह में हाज़री। हज़रत हर इमाम हिस्सेन के सामने पहुंचे, घोड़े से उतर गए, सर झुका लिया, अर्ज़ किया, आए इब्न रसूल अल्लाह, मैं वही शख्स हूँ जिसने आपका रास्ता रोका था। मैंने कभी गुमान नहीं किया था कि ये लोग आपके साथ ऐसा सलूक करेंगे। मैं अपने गुनाह से तौबा करता हूँ। क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? सोचिए, ये कैसा मंजर होगा। एक जर्नैल, एक सिपा सालार, 1000 सवारों का कमांडर सर झुकाए खड़ा है और मुआफ़ी मांग रहा है। इमाम हिस्सेन ने फौरन फरमाया, हाँ, अल्लाह तुम्हारी तौबा कबूल फरमाए। तुम आज़ाद हो, जैसे तुम्हारी माँ ने तुम्हारा नाम हुर आज़ाद रखा था। ये इमाम हिस्सेन की अजीम शफ़क़त और रहमत थी।
हर की तौबा का दर्स। हजरत हर ने साबित कर दिया कि इंसान कितना ही दूर क्यों न चला जाए, अगर सच्चे दिल से हक की तरफ लूट आए तो अल्लाह ताला इसके लिए रहमत के दरवाजे खोल देता है। करबला का पैगाम सिर्फ शहादत नहीं बल्कि तौबा और हिदायत भी है। हर ने ये नहीं सोचा लोग क्या कहेंगे, मेरी इज्जत का क्या होगा, मेरी फौज क्या सोचेगी। उन्होंने सिर्फ ये सोचा हक किसके साथ है, और जब हक पहचान लिया तो इसका साथ दे दिया। नान करबला में हर की शहादत। इमाम हुसैन ने हर को अपने साथियों में शामिल कर लिया। इसके बाद हमदान जंग में उतरे। उन्होंने बड़ी बहादुरी से जंग की। अपने साबिक साथियों को नसीहत भी की कि रसूल अल्लाह के नवासे के खिलाफ तलवार ना उठाओ। मगर जब किसी ने बात ना मानी तो हर ने हक की खातिर जान कुर्बान करने का फैसला कर लिया। लड़ते लड़ते शदीद जख्मी हुए, जमीन पर गिर गए। इमाम हुसैन खुद उनके पास तशरीफ लाए, उनका सर अपनी गोद में रखा, खून साफ किया और उनके लिए दुआ फरमाई। ये वो सआदत है जो बहुत कम लोगों को नसीब होती है कि इमाम हुसैन उनके आखिरी लम्हात में उनके पास मौजूद हो। हजरत हर से मिलने वाले असबाक। एक, हक को पहचाने के बाद उसका साथ देना चाहिए। 2, सच्ची तौबा इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकती है। 3, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। 4, दुनियावी मनसब और शोहरत हक के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखते। 5, करबला हमें सिखाती है कि सच्चाई के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। इख्तितामी कलमात। मोहतरम हाजरीन, हजरत हुर बिन यजीद रा का नाम रहती दुनिया तक इस हकीकत की गवाही देता रहेगा कि हिदायत का दरवाज़ा आखिरी सांस तक खुला रहता है। वो दुश्मन के लश्कर से निकले, तौबा की इमाम हुसैन के कदमों में आए और शहादत पाकर जन्नत के अजीम मकाम के हकदार बन गए। अल्लाह ताला हमें भी हक को पहचाने, इस पर साबित कदम रहने और हजरत हर जैसी सच्ची तौबा नसीब फरमाए। ओ इख्नरा डे अवेनिया एनन अलहमदाल नलुएन रबनू अला इल्मिये।